हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं राकेश पवार। आज हम देखेंगे हमारे एनसीईआरटी क्लास 8 के हिस्ट्री में चैप्टर नंबर 5, जो कि हमारा व्हेन पीपल रिबेल 1857 एंड आफ्टर। इस चैप्टर में हम देखेंगे जब ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट इंडिया के जो पीपल थे उन्होंने मूवमेंट निकालना स्टार्ट कर दिया, उसका अपोज करना स्टार्ट कर दिया। और उसके बाद जो मूवमेंट था हमारा 1857 का, वो क्या था और उसके बाद क्या हुआ। तो हमने इसकी शॉर्ट समरी बना ली है। तो पहले पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला पॉइंट है पॉलिसीज एंड द पीपल। ईस्ट इंडिया कंपनी की जो पॉलिसी थी और जो पीपल थे वो किस तरह का थे, तो देखते हैं। द पॉलिसीज ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी अफेक्टेड डिफरेंट पीपल लाइक किंग, क्वीन, पीसेंट, लैंडलॉर्ड, ट्राइबल एंड सोल्जर इन डिफरेंट वेज। जो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो पॉलिसी थी उससे इंडिया के जो पीपल थे, जैसे कि राजा हो गए, रानियाँ हो गई, जो फार्मर हो गए, लैंडलॉर्ड हो गए, जो ट्राइबल्स हो गए और जो सोल्जर हो गए, सभी को काफ़ी परेशानी होती थी। नवाब लूज देयर पावर, हमारा जो सेकंड पॉइंट है उसमें देखते हैं। जब ईस्ट इंडिया कंपनी आ गई तो नवाब की जो पावर हुआ करती थी वो भी बहुत कम हो गई, ना के बराबर हो गई। तो उसमें देखते हैं हम। पहला पॉइंट है सिंस द मिड 18th सेंचुरी नवाब एंड राजास हैड सीन देयर पावर इरोड, दे लॉस्ट देयर अथॉरिटी एंड होनर। अब जैसे ही मिड 19th सेंचुरी आई तो जो नवाब या राजा हुआ करते थे उनकी जो पावर थी या उनकी जो अथॉरिटी थी वो भी धीरे धीरे कोलैप्स होने लगी। सेकेंड पॉइंट है हमारा इन 1801 a subsidiary alliance was imposed on Awadh. The company began to plan to bring an end to the Mughal dynasty. अब 1800 सेंचुरी में क्या हुआ, जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो सब्सिडरी अलायंस लेके आ गई। सब्सिडरी अलायंस के अकॉर्डिंग क्या होता था कि जो छोटी छोटी टेरिटरी होती थी जहाँ का जो राजा हुआ करता था उसको वो बोलते थे कि आपको हमारी जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसके साथ काम करना होगा, आपको हमारी टेरिटरी में मिक्स होना होगा और जो रूल्स होंगे वो ईस्ट इंडिया कंपनी के अकॉर्डिंग होंगे। तो ये और इसका मेन जो रीज़न था सब्सिडरी अलायंस का लेकर आने का ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का, वो था मुग़ल डायनेस्टी को पूरी तरीके से ख़त्म करना। अब हम बात कर लें तो उसके आगे नेक्स्ट पॉइंट की, जो है हमारा द पीसेंट एंड सिपाहीज। जो पीसेंट और सिपाही होते थे वो किस तरह से काम करते थे या उनको किस तरह की प्रॉब्लम होती होगी वो भी देख लेते। तो पहला पॉइंट है इन द कंट्री साइड पीसेंट एंड जमींदार रिसेंटेड द हाई टैक्सेस एंड रिजिड मेथड ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन। अब जो पीसेंट हुआ करते थे या जो जमींदार हुआ करते थे, ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उनसे बहुत ज़्यादा हाई टैक्स कलेक्ट करती थी और उनकी जो रेवेन्यू की जो मेथड होती थी वो भी अलग होती थी। सेकंड है हमारा the Indian Sipahi in the employment of the company were unhappy about their pay, allowance and condition of service. जो इंडिया के जो सिपाही होते थे उनको जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है अपनी आर्मी में तो रख लेती थी, लेकिन जो हाई पोजीशन है उसकी उस पर नहीं रखती थी। तो इससे जो सिपाही थे वो भी नाखुश रहते थे, उनकी जो सर्विस की डिमांड रहती थी उससे भी वो नाखुश रहते थे। थर्ड है हमारा Moreover, some new rules violated their religious sensibilities and beliefs. अब जो कुछ जो नए रूल्स बना दिए थे जो सिपाहीस को या फिर पीसेंट को, जो रिलीजियस की सेंसिटिविटी या उनका जो रिलीजियस है उसके हिसाब से वो उसमें काम नहीं कर पाते थे। जैसे कि जो कारतूस का हमने देखा था जिसमें चर्बी लगी रहती है, वो जो हिंदू पीपल थे वो नहीं कर पाते थे। अब आगे हम देखते हैं रिस्पॉन्स टू रिफॉर्म। पहला पॉइंट है इसमें हमारा द ब्रिटिश बिलीव दैट इंडियन सोसाइटी हैड टू बी रिफॉर्म। ब्रिटिश ऐसा बिलीव करते थे, ऐसा मानते थे कि जो इंडिया की सोसाइटी है उसको रिफॉर्म करना चाहिए। सेकंड है हमारा लॉ वेयर पास टू स्टॉप द प्रैक्टिस ऑफ सती एंड टू इनकरेज द रीमैरिज ऑफ विडोज। अब जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उनके जो सती सिस्टम था हमारा उसको उन्होंने रोक दिया और उन्होंने एक पॉलिसी लेके आई जिसके अकॉर्डिंग जो विडोज होती है, जो विधवा महिला होती है, वो डबल से शादी कर सकती है। फिर आगे हमारा पॉइंट है थ्रू द आइज ऑफ द पीपल। अब जो पीपल्स किस तरीके से देखते हैं ये भी हम देख लेते हैं। द इंग्लिश वेर डिटरमाइंड टू वाइप आउट द रिलीजन ऑफ हिंदू एंड द मुस्लिम। अब यहाँ पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने देखा कि जो पीपल है इंडिया के वो दो तरह से डिटरमाइन हम कर सकते हैं, एक जो है वो है हिंदू है, एक जो है वो है मुस्लिम है। अब आगे हम देख लेते हैं अ म्यूटिनी बिकम्स अ पॉपुलर रिवेलियन। म्यूटिनी एक पूरी तरीके से पॉपुलर रिवेलियन कैसे बन गया, तो इसको हम समझ लेते हैं। पहला पॉइंट है हमारा इसमें इन मई 1857
अ मैसिव रिवेलियन स्टार्ट अगेंस्ट द कंपनी वेरी प्रेजेंस इन इंडिया। 1857 में बहुत ज़्यादा जो लोग थे वो आपस में एक साथ ग्रुप बनाकर ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट मार्च निकालना उन्होंने शुरू कर दिया। सेकंड है सिपाही मल्टीनाइट इन सेवरल प्लेस बिगिनिंग फ्रॉम मेरठ एंड अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल फ्रॉम डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी रोज अप इन रिवेलियन। इसमें ये जो रिवेलियन निकाला था इसमें सिपाही जो थे या मेरठ के अलग अलग जगह या फिर इंडिया के अलग अलग पार्ट से अलग अलग टेरिटरी से बहुत ज़्यादा पीपल इकट्ठा हुए और ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट उन्होंने रिवेलियन निकालना शुरू कर दिया। आगे हमारा पॉइंट है फ्रॉम मेरठ टू दिल्ली। तो इसमें हम देखते हैं पहला पॉइंट है हमारा ऑन 29 मार्च 1857 मंगल पांडे अ यंग सोल्जर वाज हैंग टू डेथ फॉर अटैकिंग हिज ऑफिसर इन बैरकपुर। अब 29 मार्च 1857 को क्या हुआ, जो मंगल पांडे है एक यंग सोल्जर, उनको पकड़ लिया और उनकी डेथ कर दी क्योंकि उन्होंने ऑफिसर को एक को मार दिया था बैरकपुर में। सेकंड है हमारा द रिस्पॉन्स ऑफ अदर इंडियन सोल्जर इन मेरठ was quite extraordinary. They marched to the jail in Meerut and released the imprisoned sepoys. अब इसका रिजल्ट क्या निकला, जब मंगल पांडे ने उनके सोल्जर को मार दिया तो ब्रिटिश जो पीपल थे उन्होंने हमारे बहुत सारे सिपाहीज को जेल के अंदर बंद कर दिया। और उसका रिजल्ट क्या निकला कि जो इंडिया के सोल्जर और जो सिपाही थे वो सब उन्होंने मार्च निकाला और उनकी डिमांड थी कि जितने भी सिपाही को जेल के अंदर बंद किया उनको रिलीज़ किया जाए। थर्ड है हमारा द सिपाही रोड ऑल नाइट ऑफ 10 मई टू रिच दिल्ली। और जो सिपाही थे पूरी रात भर 10 मई पूरी रात चले रोड पर दिल्ली से लेकर मेरठ तक। फिर हमारा फोर्थ पॉइंट है हमारा द रेजिमेंट सेंटन इन दिल्ली एलोस रोश अप इन रिवेलियन एंड मैनी ब्रिटिश ऑफिसर वे किल्ड आर्म्स एंड एमिशन साइज बिल्डिंग सेट ऑन फायर। अब इसका रिजल्ट क्या निकला कि जो पीपल थे उन्होंने ब्रिटिश के जो ऑफिसर थे आर्मी के जो पीपल थे उनके ऊपर अटैक कर दिया, उसमें बहुत सारे लोगों को मार दिया और जो बिल्डिंग थी उसको भी जला दिया। फिफ्थ है हमारा द सोल्जर फोर्सली मीट बहादुर शाह जफर एंड प्रोक्लेम्ड हिम एज देयर लीडर। और जो सोल्जर थे वो धक्के मुक्का करके बहादुर शाह जफर से मिले और वो चाहते थे कि बहादुर शाह जफर को उनका लीडर बना दिया जाए। फिर आगे हम बात कर लेते हैं द रिवेलियन स्प्रेड, ये जो मूवमेंट था और कैसे फैला। तो पहला पॉइंट है इसमें हमारा आफ्टर द ब्रिटिश वेयर रूटेड फ्रॉम दिल्ली देयर वाज नो अपराइजिंग फॉर ऑलमोस्ट अ वीक देन अ स्पर्ट ऑफ मल्टीनेस बिगेन। अब ये जो ब्रिटिश पीपल थे ये ज़्यादा इन पीपल को जो हमारे जो पीपल थे उनका जो मार्च था उसको रोक नहीं पा रहे थे और ये हमारा जो मार्च था मेरठ से दिल्ली के लिए था। सेकंड है हमारा regiment after regiment mutinied and look off to join other troops at nodal point like Delhi, कानपुर एंड लखनऊ। अब ये जो मूवमेंट निकल रहा था हमारा तो ये आगे बढ़ता ही जा रहा था रेजिमेंट आफ्टर रेजिमेंट। इसमें नंबर ऑफ पीपल्स इनक्रीज होते जा रहे थे, जो पीपल्स थे लाइक जैसे कि दिल्ली के, कानपुर के, लखनऊ के, सभी जगह के पीपल इसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे। थर्ड है हमारा इन दिस रिवेल नाना साहेब ऑफ कानपुर, British Qadar of Lucknow and his mother Begum Hazrat Mahal Rani Lakshmi Bai of Jhansi took as active part in organizing the uprising against the British. Rani Avanti Lodi of Ramgarh raised and led the army against the British who had taken over the administration of her state. अब ये जो मूवमेंट निकल रहा था, ये जो रिवेल निकल रहा था, तो इसमें कानपुर से नाना साहेब, लखनऊ से ब्रिटिश कादर, बेगम हजरत महल और झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, रामगढ़ से रानी अवंतीबाई, ये सारी जो पीपल थे और उनकी जो आर्मी थी वो भी इससे जुड़ गई और ये जो रिवेल था काफ़ी बड़ा हो गया। इसमें जो नंबर ऑफ पीपल थे वो भी काफ़ी इंक्रीज हो गए। आगे हम बात कर लेते हैं द कंपनी फाइट बैक। अब ये जो रिवेल निकाला तो इससे भी कंपनी ने इसके साथ भी फाइट की, तो वो भी हम देख लेते हैं। तो पहला पॉइंट है अननव्ड बाय द स्केल ऑफ द अपहील द कंपनी डिसाइड टू रिप्रेस द रिवोल्ट विथ इट्स ऑल माइट। अब ये जो सारे रिबेल निकल रहे थे तो इससे कंपनी काफ़ी नाखुश थी और कंपनी ने इसका अपोज करने के लिए अपनी एक टीम बनाई। थर्ड है सेकंड पॉइंट है हमारा दिल्ली वाज रिकैप्चर्ड फ्रॉम द रिबेल फोर्स इन सितंबर 1857। जब ये मूवमेंट निकाला तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर से दिल्ली को जो पीपल थे उन्होंने ले लिया था, लेकिन वापस
1857 में ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिश जो दिल्ली है उस पर वापस कैप्चर कर लिया था। थर्ड है हमारा द लास्ट मुगल एम्पायर बहादुर शाह जफर was tried in court and sentenced to life imprisonment. He along his wife was spent to prison in रंगून। और जो लास्ट मुगल एम्पायर था बहादुर शाह जफर, उसको जेल के अंदर पहुंचा दिया और उसकी वाइफ और उसका जो बच्चा था उसको रंगून पहुंचा दिया और फिर वहीं पर जेल में उसकी डेथ हो गई। फोर्थ है पीपल कंटिन्यू टू रेसिस्ट एंड बैटल द ब्रिटिश हैड टू फाइट फॉर 2 years टू सप्रेस द मैसिव फोर्सेस ऑफ पॉपुलर रिबेलियन। और जो इंडिया के जो पीपल थे और जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो पीपल थे उनके बीच में लगभग 2 साल तक ये फाइट चली और ये रिबेल बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गया। आफ्टर मैथ, अब उसके बाद क्या हुआ तो देख लेते हैं। इसमें हमारा पहला पॉइंट है सम इम्पोर्टेंट चेंज वेर इंट्रोड्यूस्ड बाय ब्रिटिश आफ्टर दे रिजाइन कंट्रोल बाय द एंड ऑफ 1859। द ब्रिटिश पार्लियामेंट पास्ड अ न्यू एक्ट 1858 and transformed the power of East India Company to the British Crown in order to ensure more responsible management of Indian affairs। अब ये जो रिबेल्ट निकला तो इसका रिजल्ट क्या निकला कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो काफ़ी वीक हो गई और उन्होंने एक बिल जो था या एक एक्ट जो था बिल पास करा। उसके अकॉर्डिंग ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो कुछ इस तरह से काम करेंगी जिसमें इंडिया के जो पीपल है उनको ज़्यादा नुकसान ना हो और इंडिया का जो अफेयर्स है उसके अकॉर्डिंग वो काम कर सके। सेकंड है हमारा all ruling chiefs of the country were allowed to pass on their kingdom on their heirs include the adopted son। और इसमें यह भी चेंज किया गया कि जो इंडिया के जो पीपल है या जो राजा हुआ करते थे या किंगडम्स जो हुआ करते थे वो उसके नीचे अपने एडॉप्टेड सन को भी लेकर आ सकते थे। पहले ईस्ट इंडिया कंपनी ने ऐसा रूल्स बनाया था जिसमें एडॉप्टेड सन को राजा की गद्दी पर नहीं बिठाया जाता था, लेकिन जब ये सारे रिवोल्ट हुए तो फिर ईस्ट इंडिया कंपनी को झुकना पड़ा और उन्होंने ऐसा बिल लेके आए जिसमें राजा के नीचे उसके एडॉप्टेड सन को भी हम बिठा सकते थे। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 5 जिसमें हमने देखा कि किस तरह से पीपल ने रिबेल करा और उसके बाद क्या हुआ। अगर इसमें आपको कुछ डाउट होता है तो हमें कमेंट करके बताएं और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।